चेहरे के ज़िद्दी दाग धब्बे अब क्रीमों से नहीं, अब वो अंदर से ख़त्म होंगे, आपकी जिल्द के अंदर से ख़त्म होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। पिंपल्स तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन चेहरे के निशान अभी तक बाकी हैं। लेकिन टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या आपके चेहरे पर पिंपल्स ख़त्म होने के बाद काले निशान, सुर्ख निशान के धब्बे या छोटे छोटे गड़े रह जाते हैं, या छोटे छोटे गड़े नमा आपकी स्किन के अंदर बन जाते हैं? इसके बाद काले निशान रह जाते हों, इसके अलावा क्या आपने बहुत सी क्रीमें, फेस वाश का इस्तेमाल किया है लेकिन फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा? तो आज की वीडियो में आपके लिए मैं बहुत अहम होने वाली है ये वाली वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं एक कम्बिनेशन आपको बताने जा रहा हूँ। इस कम्बिनेशन से इंशाअल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस मेडिसिन की मैं एक एक अलामात बताऊंगा, एक मेडिसिन की एक एक अलामात बताऊंगा। अगर अलामात मिलती होंगी फिर तो आपने इन मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, अगर अलामात नहीं मिलती हों फिर आपने इन होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। आज हम बात करेंगे उन होम्योपैथिक मेडिसिन के जो पिंपल्स के पुराने निशानात को आहिस्ता आहिस्ता कम करती है। इसके अलावा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा किस किस्म के निशानात में कौन सी मेडिसिन, कौन सी जगह पर आपने कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है। क्योंकि अगर आप अलामात के तहत मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो उससे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बहुत ही फ़ायदा महसूस होगा। अगर आप बग़ैर अलामात के आप मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे फिर उसने आराम नहीं देना, फिर आपने गलत कमेंट्स करने हैं वहाँ पे। पहले तो हम बात करेंगे निशानात क्यों बनते हैं। सबसे पहले ये समझ एक्ने स्कारस क्यों बनते हैं। पिंपल्स को बार बार छेड़ना, नाखून से दबाना, इसके अलावा चेहरे पर ज़्यादा ऑयल होना, हार्मोनल का मसला, ये पुराने पिंपल्स में इन्फेक्शन, इनकी वजूहात की वजह से जल्द ख़राब हो जाती है। और फिर अपना निशानात रह जाती हैं, उसके अंदर निशानात इसी वजह से रहते हैं। अब हम होम्योपैथिक की मेडिसिन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम होम्योपैथिक की फर्स्ट मेडिसिन पर हम बात करते हैं। जो सबसे पहले हम मेडिसिन का इस्तेमाल कराते हैं वो होम्योपैथिक की मेडिसिन बर्बरस एकाफोलियम मदर टिंचर के अंदर आप इसका इस्तेमाल करवाएंगे। ये मेडिसिन चेहरे के काले धब्बों और स्किन ग्लो के लिए बहुत ही मशहूर मेडिसिन मानी जाती है, जिसका नाम है बर्बरस एकाफोलियम मदर टिंचर, ठीक है। इसके अलावा अगर पिंपल्स के बाद काले निशान रह गए हों, वहाँ पे
काफ़ी मुफीद मानी जाती है, बर्बरस एक्वाफोलियम। इसके अलावा बैरूनी इस्तेमाल में इस मेडिसिन के क्रीम या लोशन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी मेडिसिन का बर्बरस एक्वाफोलियम मदर टिंचर का क्रीम या लोशन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब हम दूसरी मेडिसिन के हवाले से बात कर लेते हैं। दूसरी मेडिसिन हमारी है काले ब्रोमेंटम। जिन लोगों को बड़े बड़े पिंपल्स होती हैं और बाद में निशान रह जाते हैं, इनके लिए काली ब्रोमेंटम काफ़ी अच्छी मेडिसिन है और काले ब्रोमेंटम का बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखा गया है। आप जानते हैं कि मैं सिर्फ वो मेडिसिन आप तक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाता हूं जिन मेडिसिन का मैं रिज़ल्ट देख चुका हूं। एक बार फिर से इसको मैं रिपीट कर देता हूं। हमारी दूसरी मेडिसिन है काली ब्रोमेंटम। काली ब्रोमेंटम होम्योपैथिक की मेडिसिन है। इसकी कुछ अलामात ये हैं कि जिन लोगों को बड़े बड़े पिंपल्स होते हैं और बाद में निशानात रह जाते हैं, इनके लिए काली ब्रोमेंटम काफ़ी अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इसके अलावा हमारी तीसरी जो मेडिसिन है हैपर सल्फ, ये भी होम्योपैथिक के मशहूर मारूफ एक मेडिसिन मानी जाती है। अगर पिंपल्स में दर्द हो, पीप बनती हो या इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो वहाँ पर हैपर सल्फ बहुत ही फ़ायदा दे सकती है। या नए पिंपल्स को कंट्रोल करने में बहुत ही मददगार साबित होती है ये वाली मेडिसिन, जिसका नेम है हैपर सल्फ। इसके अलावा हमारी होम्योपैथिक की मेडिसिन है सलेशिया। होम्योपैथिक की मेडिसिन नंबर 4 पे सलेशिया, क्योंकि ये मैं कम्बिनेशन आप तक पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि ये मेडिसिन आप इस्तेमाल एक ही करनी है, लेकिन पेशेंट ने ये देखना है कि आपकी अलामात, आपके मेडिसिन की अलामात क्या एक जैसी हैं। अगर एक जैसी अलामात होंगी, अगर एक जैसी मेडिसिन की और पेशेंट की अलामात होंगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल होम्योपैथिक की मेडिसिन कभी भी आपको मायूस नहीं करेगी। ये मैं आपको शर्तिया तौर पे आपको बता रहा हूँ, कभी भी आपको मायूस नहीं करेगी। नंबर 4 पे हमारी मेडिसिन है सलेशिया। होम्योपैथिक की मेडिसिन सलेशिया। अगर चेहरे पर पुराने गड़े या इसके अलावा छोटे छोटे एक्ने स्कार्स रह गए हों तो वहाँ पे सलेशिया काफ़ी मुफीद मानी जाती है। सलेशिया काफ़ी मुफीद मानी जाती है। जिन लोगों के चेहरे पर पुराने गड्ढे या छोटे छोटे एक्ने स्कार्स रह गए हों तो वहाँ पे होम्योपैथिक की मेडिसिन सलेशिया बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखाती है। इसका तरीक़ाकार यह है कि होम्योपैथिक की मेडिसिन इस्तेमाल कराने का तरीक़ाकार यह है कि जो भी आप होम्योपैथिक की मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बर्बरस एक्वाफोलियम मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं या करवा रही हैं, उसका इस्तेमाल कराने का तरीका यह है कि आधा कप या 2 घूंट पानी की होनी चाहिए। 2 घूंट पानी की, उसके अंदर कम से कम 10 से 15 कतरे या 20 कतरे आपने मेडिसिन के डालने हैं और दिन में 3 दफ़ा इसका इस्तेमाल करना है, जिसको हम TDS बोलते हैं। 3 दफ़ा होम्योपैथिक की मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी मेडिसिन है, सलेशिया है, हैपर सल्फ है, काली ब्रोमेंटम है या बर्बरस एक्वाफोलियम है, कोई भी मेडिसिन है, आपने इसका इस तरीके से इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कुछ एहतियात भी करनी है, गर्म चीज़ों से एहतियात करनी है। इसके अलावा पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ठीक है, क्योंकि वक्त कम है, वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसको मुख्तसर करने लगा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।